नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम बात करेंगे कि हम एक बड़ा लॉस कैसे अवॉइड कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में सबके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होलिका दहन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल है होली। तो आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी और सारी तरह के रंगों से भर जाए आपका जीवन और खुशियाँ ही खुशियाँ हों और आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी सीख के काम करना स्टार्ट करें, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएं और आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से भी एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करने का मौका मिले। तो आज मैं केरल में जब मैं रहता हूँ तो केरल में आज एक और त्यौहार है जिसका नाम है अट्टुकाल पोंगाला। जो लोग यहाँ साउथ इंडिया से हैं वो जानते हैं, यहाँ एक अट्टुकाल टेम्पल है। अगर आप कभी त्रिवेंद्रम आएँ तो एक अट्टुकाल देवी का टेम्पल है, तो उनके लिए यहाँ पे अट्टुकाल पोंगाला होता है। तो उसकी भी विशेष, जो भी ये चैनल देख रहे हैं साउथ इंडियंस उनको, तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जब भी आप करते हैं तो सिर्फ चार ही चीज़ें हो सकती हैं। जी हाँ, अपन सोचते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है, नहीं, सिर्फ चार ही चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो आपको उस ट्रेड या इन्वेस्ट में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, लार्ज प्रॉफिट, या तो एक छोटा फ़ायदा होगा, स्मॉल प्रॉफिट होगा, या तो एक छोटा लॉस हो सकता है, और चौथा है एक बड़ा लॉस हो सकता है। सिर्फ ये चार ही चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं अपने ट्रेड का या इन्वेस्ट का, हो सकता है वो ऑप्शन के लिए हो सकता है आप इक्विटी में कर रहे हो, कैश मार्केट में जहां आप शेयर लेन देन करते हो, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, या जीवन के किसी भी फैसले में। जब भी आप लाइफ में कोई भी फैसला लेते हो, सिर्फ चार ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने वो फैसला लिया और वो सही हो गया, या तो आपने वो फैसला लिया और वो गलत हो गया, या तो आपने वो फैसला नहीं लिया, वो चीज़ जो आप करने वाले थे नहीं लिया और उसमें फ़ायदा हो रहा था, या तो आपने वो फैसला नहीं लिया और उसमें, समझ गए ना आप, चार चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी ये चार चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ये चौथी चीज़ को बस अवॉइड करना सीख लें कि लार्ज लॉसेस नहीं होंगे मेरे, किसी भी तरीके से मैं अपना एक बड़ा लॉस नहीं होने दूंगा, तो इन तीनों चीज़ों में तो आपको नेट में प्रॉफिट हो ही जाएगा। आप किसी ट्रेड में हो सकता है 500 रुपये कमाएं, किसी एक ट्रेड में 50 रुपये कमाएं और किसी एक ट्रेड में 50 रुपये लॉस करें। अगर आप सिंपली आंख मूंद के भी अगर डिसाइड करेंगे ना कि निफ्टी किधर जाने वाला है या कोई स्टॉक किधर जाने वाला है, तो आप 30 से 40-50% तक तो सही हो ही जाएंगे। आपको ना कोई इंडिकेटर देखना है, ना तो कोई आपको किसी से राय लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत। अगर आपने सिक्का भी उछाला तो आप देखेंगे 50% हेड आता है, 50% टेल। तो मार्केट में क्या हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने कोई एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि जब मार्केट ऊपर जाए या मेरी दिशा में जाए तो मुझे या तो फ़ायदा हो, और जब मेरे अगेंस्ट में जाए तो मुझे एक छोटा लॉस हो, मुझे एक छोटा लॉस हो, बड़ा लॉस मैं अवॉइड होने दूंगा। मेरे पास ऐसे रूल्स हैं, ऐसी स्ट्रेटजी है कि मेरा स्टॉप लॉस है, या तो मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलता हूँ, अपने ऑप्शंस की पोजीशन को हेज करके चलता हूँ कि बड़ा लॉस नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर आपने आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से अगर 5 भी सही हुए, सिर्फ 5 ही सही हुए, 5 गलत भी हो गए, 5 क्या हो गए, गलत हो गए, 5 सही हुए, तो जो सही हुए उसमें आपका क्या होगा, किसी ट्रेड में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, किसी में छोटा फ़ायदा होगा, और इन 5 में अगर आपका एक छोटा लॉस होता है तो भी आप नेट में प्रॉफिट में रहेंगे। यही है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की सच्चाई। आप हमेशा सही नहीं होते हो। आप अगर 50 बार अगर कोई स्टॉक सेलेक्ट करोगे, 50 स्टॉक्स, तो उसमें से 5 या 10 ही सही निकलेंगे जो लंबा जाएंगे। उसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट लेना आना चाहिए, बैठने की हिम्मत होनी चाहिए, और बड़ा लॉस नहीं होना है। मतलब आपको, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपने लिया है, तो आपको जल्दी लॉस को काटना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसमें एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगा लेना है। तो अब कैसे ये लार्ज लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ईच वन बाय वन हम देखेंगे कि सारे जितने टाइप की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होती है उसमें हम कैसे आप बड़ा लॉस करते हो और कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें ज़्यादातर कैपिटल उड़ता है, कैपिटल ख़त्म होता है, वो है ऑप्शन बाइंग। वो है आपका ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है लोगों का। अब ऑप्शन बाइंग सुनने में तो ऐसा लगता है कि सर एक लॉट निफ्टी का खरीदने के लिए मान लो 5,000 रुपये चाहिए, तो कैसे कैपिटल ख़त्म हो जाएगा।
कैपिटल ऐसे ख़त्म होता है कि मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अब जब उसे दिखेगा ना कि मार्केट एक तरफ जाने वाला है, लगेगा उसे कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो वो 5,000 की पुट नहीं खरीदता है, वो पूरे 1 लाख की पुट खरीदता है। आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी होता था। तब क्या होता है, अगर मार्केट उल्टा गया, अगले दिन मान लो गैप अप खुल गया गैप डाउन खुलने की जगह, तो यहाँ पे लॉस दिखाएगा आपको 40,000 50,000 का सीधा, मतलब आपने कर लिया अपना एक बड़ा लॉस। फिर आपके हाथ पैर हो जाएंगे ठंडे और आप हो जाओगे बिल्कुल सुन्न, आपसे कुछ नहीं होगा। वो लॉस बढ़ता जाएगा और फाइनली 80,000 85,000 रुपये का लॉस आपको एक ही दिन में हो जाएगा। तो आपका कैपिटल हो गया ख़त्म। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दोबारा जाके ऑप्शन बाइंग करो इस उम्मीद में कि जो 10-15 हज़ार रुपये बचे हैं उससे वापस 1 लाख हो जाएगा। और यही है सबसे बड़ी गलती, इससे फिर वो लॉस होगा, कभी फ़ायदा होगा कभी लॉस होगा और नेट में आपको लॉस ही होगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो कैसे करनी है, एक 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 केस लेंगे और हम बात भी करेंगे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, मान लीजिए, तो आपको मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा आपको ऑप्शन बाइंग में नहीं लगाना चाहिए। आपको पूरा 1 लाख रुपए नहीं लगाना है, आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाने। तो आप ये जो बाकी 90,000 है ना, बाकी जो 90,000 आप सोचेंगे कि मेरे कैपिटल रखा रहेगा जीरोधा में और मैं सिर्फ 10,000 से कर लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। आप पूरे से करने लग जाएंगे, क्योंकि अगर किसी को दिख रहा है कि यहाँ पैसे बनने वाले हैं, उसको लग ही गया है पैसे बनने वाले हैं, तो वो 10,000 से क्यों बाई करेगा, वो पूरे 1 लाख से ही बाई करेगा। तो आपके लिए बेस्ट होगा आप इस 90,000 रुपये को निकाल लो जीरोधा से भी। और जीरोधा जिस अकाउंट से जुड़ा हुआ है, मैं आपको ब्रोकर का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक फील आए, आपके पास जो भी ब्रोकर है उससे जो अकाउंट लिंक है आप उसमें भी मत रखिए पैसे। मैं तो कहूँगा आप कैश करके रख लीजिए, इस पैसे को आप कैश करके रख लीजिए घर में, क्योंकि आप तुरंत न डाल पाएँ इस पैसे को अपने अकाउंट में। क्योंकि वो जो एक आग लगती है ना, अंदर से तितलियाँ उड़ती हैं कि अरे बस डाल दो पूरा पैसा, अब ये होने वाला है 1 लाख का 10 लाख, उसमें आप बर्बाद हो जाते हो। इस पैसे को घर में रखिए। अब क्या होगा, अगर आप सच में इतने ही सही हैं डायरेक्शन देखने में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए डायरेक्शन सही होना चाहिए। आपको जो डायरेक्शन लग रहा है, अगर उस डायरेक्शन में थोड़ी देर भी नहीं गया, 1-2 दिन भी नहीं गया, इंट्राडे में अगर आप कर रहे हैं तो भी उसका प्राइस धीरे धीरे गिरते रहता है, गलते रहता है, मरते रहता है और आपका लॉस होते रहता है। अगर आप इतने ही अच्छे हैं मोमेंटम देखने में और आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, आपका कोई इंडिकेटर काम करता है, तो ये 10,000 20,000 हो जाएगा ना। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। जैसे ही ये 20,000 हो, आप इसमें से 10,000 रुपये निकाल के विड्रॉ कर लो और उसको वापस से कैश करा के घर में रख लो। अब आपका कैपिटल क्या हो गया, फ्री हो गया। अब जो बाकी 10,000 बचा आप उससे ट्रेड करो। जब आप ऐसे करते करते इस 10,000 से 50,000 1 लाख रुपए बना लो, तब अपना कैपिटल बढ़ाओ। तब आपको लगना चाहिए कि अब मुझे एक स्ट्रैटेजी या सिस्टम पता चल गया है, अब मैं ऑप्शन बाइंग में अपना इस 10,000 को 25,000 करता हूँ, क्योंकि वो 25,000 तो मैंने कमाए ही हैं। और सेम नियम रखिए, 25,000 से ट्रेड कीजिए, जो भी प्रॉफिट है उसको निकाल लीजिए और फिर से वो साइकिल चलता रहेगा। जब आपको लॉस हो जाए, अगर आपका ये 25,000 किसी दिन पूरा कैपिटल चला जाए या ये 10,000 चला जाए, तो आप सोचिए कि क्यों गया, मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है, अगर मैं अगला 10,000 लाऊंगा तो क्या वो नहीं चला जाएगा। तब आप अपना कैपिटल कम कर दीजिए, तब आप 1,000 2,000 से वापस शुरुआत कीजिए, ये जानने के लिए कि क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी पाएंगे, या आप 1-2 साल पैसा बनाएंगे और तीसरा ऐसा साल आएगा जब 50% लॉस हो जाएगा और आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। देखो लॉस क्या, आपने पहले 1 लाख रुपए से मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग चालू भी कर दी बाइंग, और पहले साल में ही आपने 50% प्रॉफिट बना लिया, मान लो 1.5 लाख हो गया कैपिटल, और दूसरे साल में आपका कैपिटल फिर से 50% बढ़ के 2.25 हो गया, 1.5 लाख का। लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है और आप किसी भी साल 50% गंवा भी सकते हो, तो तीसरे साल आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, ये 2,25,000 से सीधा 1,12,000 पे आ जाओगे। मतलब 3 साल में आपने 1 लाख को कहाँ कहाँ पहुँचाया, 1,12,000। इससे अच्छा तो बैंक एफडी में रख देते। तो ऐसा कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और सिस्टम मत यूज़ कीजिए जो आपको 3-4 साल के बाद भी बैंक एफडी से भी कम रिटर्न दे, तो आपको लगेगा आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे थे। इसीलिए ऑप्शन बाइंग बहुत ही मुश्किल है, मोमेंटम पकड़ना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में। अगर आपके को लगता है कि आप कर सकते हो तो एक छोटा कैपिटल से कीजिए, बाकी कैपिटल कैश करके अपने पास रखिए, ताकि आप किसी मूवमेंट पे कोई गलत डिसीजन न ले लो कि पूरा कैपिटल डाल के एक बड़ा लॉस ले लो।
ठीक है, ऑप्शन बाइंग में ये रिस्क रहता है। जनरली लोगों को लगता है कि अब ये स्टॉक यहाँ से बहुत गिर जाएगा, अब ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा, निफ्टी यहाँ से बहुत गिर जाएगा, और एक बड़ा पोजीशन ले लेते हैं, ओवरनाइट भी ले लेते हैं। इंट्राडे में तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस तो तुरंत हिट करता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि प्राइजेस पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में कमाना बहुत मुश्किल है। कुछ एक दो लोग जो होते हैं जिन्होंने 10 लाख से 1 करोड़ बना दिया, ऐसे लोगों को भी मैं कहता हूँ, जो यूट्यूब पे जो आके कहते हैं कि बहुत ही गलत कर रहे हैं। आप तो कर दिए, जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके 2-2 मिलियन भी फॉलोअर हैं, वो भी आके वीडियो डालते हैं कि उन्होंने 10,000 से या 10 लाख से 1 करोड़ बना दिया। अरे आपने बना दिया, आप में स्किल थी, लेकिन आपके चक्कर में कितने ही लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। वो सोचेंगे हमसे भी हो जाएगा, और वो सीधा 10 लाख रुपए लोन लेके, या बहुत से एग्जाम्पल हुए हैं, डाल देते हैं। पर आप तो बता नहीं रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी भी नहीं बता रहे हो, आप उसके लिए कोर्स में बुला रहे हो, उनको कोर्स बेच रहे हो लेकिन वो स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी आप में जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उसमें नहीं आएगा, तो आप उसको क्यों सिखा रहे हो? आप उसको बताओ कि मेरे में जो रिस्क मैनेजमेंट आ गया है वो 8-10 साल मेहनत करने के बाद आया है, आप सोच रहे हो पहले महीने में आ जाए। सच्चाई कोई नहीं बताता आपको, यही यूट्यूब और इंस्टाग्राम की है हकीकत। सब व्यूज़ के लिए काम करते हैं, मैं भी व्यूज़ के लिए काम कर रहा हूँ क्या, वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वीडियोज़ जो मैंने देखे हैं वो व्यूज़ के लिए होते हैं। ये शो ऑफ होता है कि 10 लाख से 1 करोड़ बन गया। अगर बन गया तो अपने घर में रखो, किसी और को बता के क्यों नज़र भी लगवा रहे हो और उसका भी बर्बादी कर रहे हो। ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है, आपको लग रहा है आप उनमें से एक हो, जो लाखों में से एक, तो आप उसमें से सिर्फ 5,000 10,000 लगाओ अपने 1 लाख के कैपिटल से, और उससे अपने आप को टेस्ट कर लो कि सच में आपसे वो बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दो। ऑप्शन सेलिंग पे आते हैं। ऑप्शन सेलिंग मुझे लगता है अगर आप इंट्राडे में करें, अगर आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ करें इंट्राडे में, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में स्विंग हाई के ऊपर अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे में काम करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, तो वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे भी आप अगर ये सोचेंगे कि मैं स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है और मैं निकल जाऊँ या इसको ओवरनाइट कर दूँ, तो बड़ा लॉस होगा ही। ऑप्शन सेलिंग में और बड़ा लॉस होता है जब आप ऐसे स्टॉक्स में ले लेते हो, ऑप्शन सेल कर देते हो जहां लिक्विडिटी नहीं है और स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन में 20-25% किसी न्यूज़ के आने के कारण मूव कर जाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा इंडेक्स में करो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। और यहाँ पे भी ये नहीं कि कोई भी दूर का ऑप्शन बेच के 5 रुपये 10 रुपये वाला बैठ गया और सोचे कि ये तो जीरो ही होगा, नहीं होता। वो 5 वाला 500 हो जाएगा आपके देखते देखते। आप एट द मनी, नियर द मनी का ऑप्शन बेचो और उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ। इंट्राडे में 2 ट्रेड का नियम रखो कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है, उसके बाद बंद कर देना है सिस्टम। इतना जब आप में अगर है डिसिप्लिन, तो आप बड़े लॉस से बच सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आप हेज करके लेके जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने वाला है, आपने कॉल सेल कर दी और ऊपर का एक कॉल खरीद लिया, लिक्विडिटी होना चाहिए, मतलब दोनों में सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर और सेलर होने चाहिए। उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। आप दोनों तरफ का कॉल और पुट बेच के उसको हेज कर सकते हो, दोनों तरफ का कॉल पुट खरीद के। तो ये सब स्ट्रैटेजी पहले सीखिए, तब आपका बड़ा लॉस होने से बचेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अगर आप एक बड़ा पोजीशन ले लेते हो किसी स्टॉक में और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाने से बहुत डरते हैं और उनको फिर एक ऐसी रील मिल जाती है जो बताती है कि जहां बड़े लोग तो स्टॉप लॉस जहां आपका होता है वहीं एंट्री करते हैं। अरे भाई, उनको बातों को छोड़ो, आप स्टॉप लॉस लगा के काम करो। सिंपल रखो अपना सिस्टम कि 2-3 ट्रेड करना है दिन का, स्टॉप लॉस लगा के। मेरा एक 15 मिनट ब्रेकआउट का सिस्टम है, मान लो कि मैं फर्स्ट 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ तो मैं इस डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर चला गया तो 1:2 प्रॉफिट लूँगा, मतलब यहाँ नहीं आया तो मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। अगर आपको प्राइस एक्शन देखना आता है तो प्राइस एक्शन देख के कर लो, लेकिन एक स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। अगर आप एक बुलिश फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो ना। अगर आके हिट कर दिया तो कर दिया, उसमें कोई इमोशनल होने की बात नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऐसे करोगे तो आपका लार्ज लॉस नहीं होगा। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम बहुत बड़ा पोजीशन एक ही स्टॉक में ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई सिस्टम देखा, मान लो हमें लगा कि बोलिंजर बैंड वाला सिस्टम, या तो किसी ने मूविंग एवरेज के बेस पे या किसी के सुनने पे ही ले लिया कि यहाँ पे ये स्टॉक खड़ा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया।
अब क्या हुआ, अब ये स्टॉक यहाँ से नीचे आने लग गया। तो मैं, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, लिया था उन्होंने ट्रेडिंग के पर्पज़ से, मतलब 1 महीने रखने के लिए, 10 दिन रखने के लिए, लेकिन अब वो बन गए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मतलब अब ये नीचे भी जा रहा है तो या तो वो एवरेजिंग कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, या तो वो सोच रहे हैं, होप में आ गए हैं कि अब ये तो नीचे चला गया, अब मैं ये जब ऊपर आएगा तो ही बेचूंगा। ये जो होप वाला काम है ना, ये छोड़ दो। आप अपने आप से जब तैयार हो तभी स्विंग ट्रेडिंग चालू करना, वरना मत करना। स्विंग ट्रेडिंग का पहला रूल होता है कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा होना चाहिए, तभी तो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब नदी की मेजर जो नदी है उसकी ही दिशा उल्टी है तो बाकी सबको तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग बुल मार्केट में की जाती है, क्योंकि आप ऊपर के ही लिए ही पोजीशन ले सकते हो। ये कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं है जहां आप गिरते हुए मार्केट में भी ले लोगे, उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तभी करना। एक नियम बनाना कि मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और पूरा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगा देना, कम से कम 3 या 5 स्टॉक्स में लगाना, और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में भी मत लगा देना, वरना आपके पैसे बनेंगे ही नहीं। तो एक सिस्टम होना चाहिए कि मेरा आर एस पॉजिटिव होगा तो मैं लूँगा, जैसे ही आर एस डाउन ट्रेंड में हो जाएगा तो मैं निकलूँगा, कि डेली चार्ट में लास्ट स्विंग को तोड़ेगा तो मैं निकल जाऊँगा। वीकली चार्ट पहले से नियम बना लो, ट्रेड लेने से पहले से। बाद में नियम नहीं बनते हैं, पहले बनता है नियम, बाद में तो सिर्फ बहाने बनते हैं। सबसे लास्ट में है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को जनरली सेफ माना जाता है। यहाँ पे बड़ा लॉस जनरली नहीं होता है अगर आपने कुछ सोच के लिया है स्टॉक को, कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, वेल्थ क्रिएट करके देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके फंडामेंटल्स देखे हैं, आपने उसकी वैल्यू निकाली है प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, कैश फ्लो के हिसाब से, या किसी भी बेसिस पे। यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस तब होता है जब आदमी के पास है मान लो 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म, और उसने 8 लाख रुपए एक ही स्टॉक में लगा दिए हैं, ये सोच के कि ये तो मेरा जोमेटो है और ये तो यहाँ से बहुत बढ़ जाएगा, और वहाँ से जोमेटो करेक्ट हो जाता है 50% और ये हो जाता है 4 लाख। अब बाकी जो 2 स्टॉक्स थे जिसमें उसके 1-1 लाख रुपए लगे हुए थे, जो बाकी 2 स्टॉक्स में 1-1 लाख लगे थे, ये मान लो उसके डबल भी हो गए, ये डबल भी हो गए, तो ये 2-2 लाख बने, यहाँ 4 लाख, तो उसके टोटल अभी 10 का 8 ही हुआ। जबकि उसके 2 स्टॉक सही हो गए, 3 में से 2 स्टॉक सही हो गए, एक गलत हुआ। लेकिन उसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया। अब डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे लोगों के पास 60 से 70 स्टॉक भी होते हैं, वो भी कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। उससे अच्छा तो निफ्टी 50 खरीद लो, इंडिया के सबसे टॉप के 50 स्टॉक्स तो उसी में है, ETF खरीद लो। 5 से 10 स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं और उसमें से आपके 3 स्टॉक्स भी चल गए तो आपका टोटल में नेट में अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं रखने, और डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे भी बहुत सारे कंपनी नहीं रखने। एक फ़िक्स रूल बना लो कि 50 से ऊपर का पी रेशियो वाले स्टॉक को मैं नहीं लूँगा। साइक्लिकल स्टॉक की बात हटा दो, जो मैंने सिखाया है सिक्लिकल स्टॉक्स मतलब जो साइकिल में चलते हैं उनको हटा के बाकी सारे स्टॉक्स में ये नियम लागू कर लो कि 50 से ऊपर का पी रेशियो मैं नहीं लूँगा। अभी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का पी रेशियो चल रहा है 200, बहुत सारे इंस्टाग्राम चैनल उसको रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप लेंगे तो आपकी गलती है ना, वो 200 का अगर 100 का पी आया तो स्टॉक का रेट हो जाएगा आधा। तो वो आपने चूज़ किया कि मैं लार्ज लॉस होने का मौका दूंगा, किसी और ने नहीं डिसाइड किया। तो आप अपने इस रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहिए, जैसे मैंने बताया, आप अपने लिए रूल्स बनाइए, जो भी आप कर रहे हैं उसको लिखिए एक पेज में कि क्या मैं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि लार्ज लॉस नहीं होने वाला मेरा, तब आप रिलैक्स बैठ सकते हैं और फाइनली आपके पैसे बन जाएंगे। जब आप सीख जाएंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक ही चीज़ अवॉइड करनी होती है, लार्ज लॉस। ठीक है, तो हैप्पी होली ऑल ऑफ़ यू। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।